एक बार भगवान ने ग्रह से ग्रसित गज का उद्धार किया। आशित गिरो वरो राजन त्रिकूटः इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुत मूर्छितः। त्रिकुट पर्वत, वहां एक विशाल काय हाथी रहता था, गजराज। अपने हथनियों के साथ में, पूरा परिवार के साथ में मस्त घूमता था। और उस हाथी से इतना बलवान था, इतना बलवान था कि शेर आदि जितने भी थे उस हाथी से बहुत डरते थे। यद गंध मात्र धरियो गजेंद्र, गंध हस्ती था ये। देखो, हाथी तो आपने बहुत देखे होंगे पर घूमते हुए शहर में, परंतु एक होता है हस्ती, केवल हस्ती, और एक होता है वन हस्ती, और एक होता है गंध हस्ती। जो घर घर घुमाया जाता है वो बेचारा अंकुश के अधीन रहता है, और जंगल का हाथी उससे भी ज्यादा खतरनाक रहता है। और उससे भी ज्यादा खतरनाक एक और हाथी होता है जिसको कहते हैं गंध हस्ती, जिसके मस्तक से गंध निकलता है। उस गंध को सूंघ करके शेर आदि भी डर करके भगते हैं। ऐसा गंध हस्ती था ये, वो बहुत खतरनाक होता है। एक बार गर्मियों में बेचारा प्यास से पीड़ित होकर के परिवार के साथ सरोवर पहुंचा। हाँ, सरोवर पहुंच करके और जब खूब निर्मल जल देखा तो पूरा परिवार के साथ मस्त होकर के स्नान करने लगा, जल विहार करने लगा। अब देखो, गर्मियों के मौसम में जब हम तालाब में नहाते हैं तो कितना आनंद आता है, निकलने की इच्छा नहीं होती। और हाथी में एक विशेषता है, जब वो जाता है सरोवर में तो सूंड में पानी भर करके एक दूसरे में पानी का फुहारा जैसा काम करता है। तो ऐसे फुहारा मार मार करके एक दूसरे में जल क्रीड़ा करने लगे। और जल क्रीड़ा किया तो सरोवर पूरा हिल गया। इतने में मगर का मूड खराब हो गया। उसमें मगर रहता था कि कहां से आ गए लोग, मेरा घर ही पूरा हिला करके रख दिया, कौन है ये? उसने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने तो पहले उसको कुछ नहीं समझा कि भैया मुझ में बहुत ताकत है। खूब उसने पैर को पटका, पर मगर ने उसके पैर को नहीं छोड़ा। हाथी ने जब पूरी ताकत लगाई तो खींच करके किनारे पर ले गया, पर मगर ने भी अपनी ताकत लगाई तो खींच करके फिर जल के भीतर ले गया। अब दोनों का खींचातानी चालू हो गया। धीरे धीरे हाथी की शक्ति क्षीण होती गई, क्योंकि मगर की ताकत बढ़ती गई। क्योंकि जल का राजा कौन है? मगर। तब हाथी ने चिल्लाया, अरे देवियों, अपने परिवार को याद किया। आप लोग प्रयास करो निकालने का। तो सूंड में सूंड बांध करके और पूरा परिवार जो है वो खींचने का प्रयास किए। मिलकर भी पूरा परिवार खींच नहीं पाया। और युद्ध होते होते जब बहुत दिन बीत गए तब उसको छोड़ करके एक एक करके परिवार भी खिसकने लगे, जंगल की ओर जाने लगे, लौटने लगे। हाथी चिल्लाने लगा, ये देवियों, अरे मुझे आपत्ति में अकेला छोड़ करके तुम कहां जा रही हो? पत्नियों ने कहा, अरे अब तुम्हारे चक्कर में कब तक हम ऐसी भूखे प्यासे बैठे रहें? या तो अंदर ही चले जाओ या तो बाहर ही आ जाओ। अब हम कब तक भूखे प्यासे बैठे रहे यहाँ पर? सब उसे मगर के साथ अकेला लड़ते छोड़ते हुए और अकेला लड़ते हुए छोड़ करके चले गए। और हाथी की नहीं, हम सब की भी यही दशा है। जब तक शरीर में जोश है तब तक नोट कमाने में हम सक्षम हैं। जब तक नोट कमाने में सक्षम हैं तब तक हमारा बहुत बड़ा परिवार है। और तब तक कहेंगे सब, कहो साहब कोई सेवा हो तो बताना। कब कहते हैं?
जब तुम्हारे पास कोई सेवा नहीं है, तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं, तब तक कहेंगे। और जहां मृत्यु रूपी जो मगर है ना, जब वो पैर को हमारा पकड़ता है, ये बुढ़ापा है ना, ये बुढ़ापा वो पैरों को ही पहले पकड़ता है, बुढ़ापा पैर को ही पहले जकड़ता है। साहब अब घुटना काम नहीं करता, अब चला नहीं जाता, तो सावधान हो जाओ, मगर ने आपका पैर पकड़ लिया है, कोई बच सकता नहीं, वो जकड़ता जाता है। हाथियों के और हथनियों के साथ, देखो हथनियों ने साथ तो दिया बहुत परिवार ने, पर बचा नहीं पाए। ऐसे ही बुढ़ापे में परिवार के लोग सेवा तो करते हैं एक सीमा तक, बढ़िया इलाज करवाएंगे आपका, जितना हो सकता है ऑपरेशन भी करवाएंगे। आजकल तो सभी का ऑपरेशन हो जाता है, आंख का हो, घुटने का हो, सबका ऑपरेशन हो जाता है। परंतु भाई कब तक परिवार के लोग, तो देखो डॉक्टर भी कह देता है, देखो भाई ये बुढ़ापा शरीर है, अब ज्यादा ऑपरेशन हो नहीं सकता, सेवा करो बस। अब जैसा है उतने ठीक हैं, सो खटिया एक कोने में डाल दिया जाता है, वार्ताप को पक्षी ना गृहे, उसके बाद कोई उससे बात नहीं करता, एक किनारे में खटिया डाल दी जाती है। एक बात हमेशा याद रखना, फल जब पक जाता है तो लोग उसे स्वीकार करते हैं, परंतु जब ये शरीर पक जाता है तो कोई उसको स्वीकार नहीं करता। और अंत में एक दिन वो आता है कि सेवा करते 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 लोग भी कहते हैं कि हे भगवान अब इनकी जल्दी सुन लो। 2 साल से पड़े हैं खटिया में, और कब तक कोई सेवा इनका करे? अरे इनके चक्कर में तक न कहीं आ सकते हैं न कहीं जा सकते हैं। और उस बुड्ढे बाबा से पूछा जाए, बाबा अब खूब प्रेम से भगवान का भजन करो, अब ज्यादा प्रपंच में मत पड़े रहो। बोले महाराज भजन ही तो कर रहा हूं महाराज, बस नातनी की शादी और हो जाए, निपट जाए तो मेरी यही इच्छा है। अब बेटा कह रहा है कि मैं इनके निपटने के बाद अपनी बिटिया की शादी करूंगा, कहीं बीच शादी में ना निपट जाए। बोलो राधे राधे राधे। और बाबा कह रहा है नहीं नहीं मैं तो शादी देखे बगैर निपट ही नहीं सकता। बुढ़ापे में आसक्ति और बढ़ जाती है, हाँ बुढ़ापे में और ज्यादा आसक्ति होती है। ये संसार अजीब है महाराज, और ज्यादा बढ़ते रहता है। तो हाथी ने भी सावधान हो गया, जब सब चले गए तो हरि को याद करने लगा, संसार से मन हटा करके। तो हम लोग भी जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो संसार से आसक्ति त्याग करके और हमको भगवान को याद कर लेना चाहिए। संसार में ही भागते चले जाते हैं, आशा पिंड इतना जल्दी हमारा छूटता नहीं। परंतु छोड़िए, आसक्ति कब तक करते रहें? जीवन भर तो हमने आसक्ति किया। तब हाथी समझ गया, क्या प्रीतम जान लियो मन माई, अपने सुख से ही जग बांधयो, होहु काहु को नाही। सुख में आन सभी मिल बैठत, रहत चहो दिस घेरे, विपत्ति पड़ी सबही जग छाड़त, होहु नयावत नेरे। विपत्ति में जब कोई साथ नहीं आता, सब साथ छोड़ देते हैं। तो हाथी ने हरि को पुकारा, तब हरि ने आकर के हाथी को उबारा। आइए, हाथी ने और भगवान को याद किया है। आइए हम भी मिलकर के 2 मिनट संकीर्तन करके और भगवान को याद करते हैं कि भगवान जिस प्रकार हाथी को उबारा, उसी प्रकार हम सबको भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय।
जोर से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरे सांस सांस में तेरा। तब भगवान को याद किया कि प्रभु मुझे चरणों से लगा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ओम नमो भगवते तस्मै
यत्तच्चाएतत् चिदाताय परेशाया विधीमहि। गजराज ने आर्त होकर के गोविंद को पुकारा। इसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ करता है उससे बड़ी से बड़ी विपदाओं से भगवान उसकी रक्षा करता है। दुःस्वप्न को दूर करने वाला है ये दिव्य स्तोत्र है गजेंद्र मोक्ष। परंतु गजेंद्र मोक्ष की स्थिति में गजराज ने किसी देवता का नाम नहीं लिया कि गणेश जी को कह रहे हो कि भोले बाबा को कि देवी मैया को, किसको आप कह रहे हो, किसको पुकार रहे हो। एवं गजेंद्र मुख वर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विद लिंग भेदा भीमानः। सारे देवता बैठे हैं, विचार कर रहे हैं आकाश में कि बेटा अरे एक बार तो संकेत कर दे हमारे नाम का, तो हम दौड़ करके तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। परंतु जब कोई संकेत ही नहीं तो फिर कौन जाएगा। भोले बाबा कह रहे हैं बेटा बम बम ही बोल दे तो मैं आ जाऊंगा तेरी मदद करने के लिए। जब कोई देवता का नाम नहीं लिया तब भगवान विष्णु ने विचार किया कि भैया जो किसी का स्तुति नहीं है वो हमारी स्तुति है। भगवान ने समझा जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी स्तुति है। कहीं भी गड़ा हुआ माल मिल जाए तो उस पर सबसे पहला अधिकार सरकार का होता है। तो भगवान को लगा कि जो किसी की स्तुति नहीं है वो हमारी है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान दौड़ पड़े और जब नारायण को आते हुआ देखा तब गजराज ने एक कमल का फूल कमलकांत के चरणों में समर्पित कर दिया। उत्क्षिप्त शाम्बुज करम गिरिमाह कृच्छान नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। कमल का फूल भगवान के चरणों में और जैसे ही कमल कमलाकांत के चरणों में समर्पित किया कि भगवान उसके सूंड को पकड़ करके और उसको खींच लिए। किसको? हाथी को। पैरों से चिपका हुआ मगर भी चला आया और गृहात निपातित मुखाद्रना गजेंद्रम और सुदर्शन चक्र से भगवान ने आते ही और ग्रह के सिर को काट दिया और गजराज को मुक्त कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। एक गजराज के लिए भगवान का हरि रूप अवतार हुआ है। पर गजब की बात तो ये हो गई भाई कि पुकारा था गजराज ने, परंतु आते ही भगवान ने तारा किसको, उबारा किसको? ग्रह को। ग्रह का उद्धार भगवान ने पहले किया और दिव्य रूप बना करके ग्रह गया और इसके बाद में थोड़ी देर में और हाथी भी अपना शरीर त्याग करके और दिव्य रूप बना करके भगवान के धाम को गया। और पहला उद्धार मगर का और बाद में हाथी का हुआ। क्यों? भगवान कहना चाहते हैं कि जिसने मुझे पुकारा है, मेरे चरण पकड़ लिए, अरे उसका उद्धार तो होना ही होना है। पर जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ के रखे हैं सबसे पहला उद्धार तो मैं उसका करता हूं। इसलिए भगवान ने उसका उद्धार पहले किया। चाहे भगवान हो चाहे भक्त हो, जब तक चरण नहीं पकड़ोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। चरण पकड़े बिना कल्याण नहीं हो सकता है। तो गज और ग्रह दोनों श्रापित थे महाराज। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ये जो गज है और ग्रह है ये दोनों श्रापित थे, इसलिए दोनों का उद्धार हो गया। तो श्रापित क्यों थे? बोले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा भजन करने बैठा, सो अगस्त जी को देख करके और खड़े नहीं हुआ। अगस्त जी जानते हो ना? हाँ, अगस्त जी को देख करके खड़े नहीं हुआ, प्रणाम नहीं किया। कौन? इंद्रद्युम्न नाम का राजा। तो बाबा ने श्राप दे दिया अगस्त जी ने कि जा, अपनी मस्ती में बैठा है, जा हाथी बन जा। तो पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से कुंजर देही में भी, हाथी के शरीर में भी इन्होंने गोविंद की स्तुति करी। अरे जो मगर था ना, वो कौन था? ये पूर्व जन्म का एक हुहू नाम का गंधर्व था।
गंधर्व में कई ऐसे गंधर्व हैं जो हंसी मजाक करते रहते हैं, लोगों को हंसाने का काम करते हैं, और इसका नाम ही है हाहा हुहू। तो हुहू नाम का गंधर्व था। तो देवल नाम का ऋषि पानी में स्नान कर रहा था, डुबकी लगा रहा था, कमर तक पानी में खड़ा होकर के और स्नान किया। उसके बाद में सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे, अपने मस्ती में स्नान करके अर्घ दे रहे थे, पूजा कर रहे थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। और इस हुहू गंधर्व को मजाक सूझ गया कि चलो बाबा के साथ कुछ मजाक किया जाए। तो क्या किया, पानी में डुबकी मार करके पानी के अंदर ही अंदर जा करके और उसके चरणों को पकड़ लिया। अब महाराज जी चिल्ला करके भागे, अरे बचाओ भैया बचाओ, मगर ने पैर पकड़ लिया। और जैसे ही बाहर निकल करके चिल्लाने लगे तो ये हुहू नाम का गंधर्व पानी से निकल करके हंसने लगा। अरे महाराज आप डर गए? तो महाराज जी क्रोधित हो गए, मूड खराब हो गया। नालायक कहीं का, कि तेरे चक्कर में ऐसा कोई दंडवत करता है, जा श्राप देता हूं तू मगर हो जा। सो रोने लगा। अरे महाराज जी मैंने तो ऐसे ही हंसी मजाक करते रहता हूं, मेरी इस छोटी सी गलती पर महाराज इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, मेरा तो आदत है। और फिर मैंने ऐसा कौन सा बुरा काम कर दिया है, आपके चरण को ही तो प्रणाम किया है। अब आप डर गए तो इसमें मैं क्या करूं? तब बोला ये कोई तरीका है प्रणाम करने का? अरे मेरा तो हार्ट अटैक आ गया होता है। अच्छा है तूने जब माफी मांगी है। देखो संतों को ना क्रोध करते देर लगती है ना कृपा करते देर लगती है। बोले अच्छा जाओ, ऐसे ही पैर पकड़ते रहो तो एक दिन तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आज इसने हाथी का पैर पकड़ा, आदत तो गई नहीं थी, और हाथी का पैर पकड़ करके उसका भी उद्धार हो गया। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। अब इन दोनों में विचार करके देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिए। विचार ये करने लायक है कि इंद्रद्युम्न ने प्रणाम किया इसलिए हाथी बन गया, और हुहू गंधर्व ने देखो इंद्रद्युम्न ने प्रणाम नहीं किया, उसने अगस्त्य ऋषि का प्रणाम नहीं किया तो हाथी बनने का श्राप दे दिया। परंतु हुहू गंधर्व ने प्रणाम किया और मगर बन गया। नहीं किया वो भी मरा, जो किया वो भी फंसा। तो फिर महाराज प्रणाम किया जाए कि ना किया जाए? तो कहते हैं प्रणाम अवश्य करो, नहीं तो इंद्रद्युम्न जैसी गति हो जाएगी, हाथी बन जाओगे। परंतु प्रणाम करने का तरीका जो है वो ठीक होना चाहिए, तरीका सही होना चाहिए, तब आशीर्वाद मिलता है। नहीं तो हुहू गंधर्व जैसी गति हो जाएगी, मगर बनना पड़ेगा। दोनों ही बात है। देखो महापुरुषों की प्रणाम करना चाहिए, पर प्रणाम कैसे करना है? बोले देश काल परिस्थिति देख करके प्रणाम करना चाहिए। देखो आप कोई अशांत चित्त बैठा है, एकदम मूड खराब है, बड़ा परेशान है, किसी बात पर लाल पीला हो रहा है, किसी को डांट रहा है, फटकार रहा है, और उसी समय आप चले गए महाराज आशीर्वाद दीजिए। बड़े दिनों के बाद दर्शन हुआ तो उसका सारा आशीर्वाद तुम पर उतर जाए उसी समय। वो अपना पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर उतार देगा, क्योंकि अभी वो अशांत है। तो थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, अवसर परिस्थिति देख करके। देखो अब कोई महाराज जी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं आपके भिलाई के, कब तक अनाउंसमेंट हो गया कि इधर ट्रेन आ रही है, तो महाराज जी को पूरा पल्ला भाग करके पूरा पुल पाल करके जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। अब ट्रेन खिसक गई, खिसकना चालू, बेचारा जब तक सीढ़ी से उतर रहे हैं तब तक तो सीटी मार दी ट्रेन ने, चलना चालू, खिसकना चालू, और महाराज जी दौड़े ट्रेन पकड़ने के लिए, भागे जा रहे हैं। तब तक आपने देखा महाराज जी को, अरे वो तो महाराज जी जा रहे हैं, मैं तो पहचानता हूं इनको। और जाते ही आपने दौड़ रहे हैं, उसी बीच में आपने पैर को पकड़ लिया, महाराज बहुत दिनों बाद आपकी दर्शन हुआ है, आशीर्वाद तो दे करके जाना पड़ेगा। तो वो आशीर्वाद नहीं देगा, वो कहेगा नालायक तेरे कारण मेरा ट्रेन चला गया। तो उस समय आशीर्वाद नहीं, अभी श्राप मिलेगा।
तो समय परिस्थिति देख करके ही अगर वो भाग रहे हैं दूर से ही प्रणाम कर लो, जाने दो। हाँ, तेरे चक्कर में मेरा ट्रेन खिसक गया और तुझको प्रणाम की सूझी है। अब प्राय होता क्या है, कई बार होता है भागवत में ऐसी, अब इधर बात करते करते हम जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है, यहां से उतरे अब हम बात करते करते ऐसा थोड़ा सा जा रहे हैं। अब कई लोग भीड़ में ऐसे होते हैं, माताएं बहुत भीड़ होती है कई जगह, तो जब जाते हैं तो पीछे से आ जाते हैं, पीछे से आ जाते हैं और पीछे से ही पैर को पकड़ करके भीड़ में, बीच में अब जा रहे हैं, भीड़ हो गई, खड़े हो गए, तो भीड़ में भी कई लोग पीछे से पकड़ करके से प्रणाम प्रणाम अरे भैया पीछे से पैर खींचोगे तो महाराज मुंह के बल गिर जाएगा, तो आप प्रणाम नहीं आशीर्वाद मिलेगा। पहुंच पा रहे हो, देखो प्रणाम की एक विधि बताई गई है। कई बार हमने देखा है कई लोग इतना प्रणाम करते हैं, जब तक उसको देख ना लो प्रणाम करते तब तक वो 4 बार प्रणाम ही करते रहेगा। हाँ, कि महू पांव परत हो महाराज देख ही। तो शास्त्र में लिखा हुआ है नया प्रणाम वो है, प्रणाम जो आशीर्वाद है वो रोम से निकलता है आपके लिए। आपको प्रणाम करते हुए कोई देखे चाहे मत देखे, अगर आपने प्रणाम कर लिया तो रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता है। देश काल परिस्थिति को देख करके प्रणाम करो, नहीं तो हु गंधर्व जैसी गति हो सकती है। आज दोनों का उद्धार हो गया, दोनों का आज उद्धार हो गया। तो भगवान से हमेशा कहना चाहिए कि प्रभु कृपा करो। देखो सुख और दुख तो हमेशा लगा रहता है, सुख और दुख हमेशा हमारे जीवन में लगा ही रहता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। सुख और दुख भगवान का ही देन है। और जहां दुख आया, जब तक हमको किसी की जरूरत नहीं तब तक तो सब कहते हैं हमको याद कर लेना, परंतु जब हमको जरूरत होती है तब कोई साथ में खड़ा नहीं होता है। इस जमाने की अजीब दस्तूर होता है, इस जमाने की अजीब दस्तूर होती है कि गरीबी पास आते ही ये जमाना दूर होती है। इसलिए संसार के लोगों से आशा न किया करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना, राधे श्याम जपा करना। प्रभु दौड़े आएंगे, बस तुम याद किया करना, परंतु संसार के लोगों से आशा न किया करना। मत भूल अरे बंदे, ये देश बेगाना है, इस दुनिया में आकर हमको वापिस भी तो जाना है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। माया के चक्कर में दिन रात बचा करना, हमेशा माया में ही हमको नहीं खोना चाहिए, मैं हर रोज कहता हूं। और माया को बनाने वाला कौन है? माधव, उसको भी थोड़ा याद कर लो। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना और संसार के लोगों से आशा न किया करना। यह सोच अरे पगले, प्रभु तुमसे दूर नहीं, मत भूल अरे बंदे, प्रभु तुमसे दूर नहीं। और कोई कष्ट हो भक्तों को, कोई कष्ट हो मेरे भक्तों को, ये भगवान को मंजूर नहीं, भगवान को मंजूर नहीं।